अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी की तमाम जायज़ हाजात को, नेक इरादों और मुरादों को पूरी फ़रमाएँ। और जो लोग भी हज 2023 में जाना चाहते हैं, हज का फ़ार्म उन्होंने भर दिया है लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, सभी के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सभी के पैसों का और हर तरह का इंतज़ाम, जो ज़रूरी सामान है, सब को अल्लाह ताला गैब से मुहैया फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हलाल रोज़ी अता फ़रमाए, जिससे सभी हज़रात हज बैतुल्लाह की ज़ियारत कर सके, अल्लाह के घर तक पहुँच सके और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर जो है हाज़िर हो सके। तो भाई, इस वक्त जो है हम सब के लिए जो ज़रूरी है और जो ज़रूरी काम है और हम सब के लिए जो ज़रूरी ख़बर है, जिसका हम सब को शिद्दत से इंतज़ार है और एक एक लम्हा और एक एक सेकंड जो है मुश्किलों से गुज़र रहा है, जिसकी हम दिन रात इंतज़ार करते हैं और बार बार मोबाइल को इसीलिए खोलते हैं, यूट्यूब को इसीलिए खोलते हैं ताकि वो ख़बर जिसका हमें इंतज़ार है वो हमें मिल जाए और जो है हम जो है अल्लाह का शुक्र अदा करें और खुशियाँ मनाएं। और वाकई में एक बड़ी ज़बरदस्त खुशी की लहर जो है इंसान के बदन में दौड़ जाती है जब इंसान को उसकी मंजूरी की ख़बर मिलती है, जब इंसान को पता चलता है कि उसका जो है नंबर इस साल हज में जाने का आ गया है, तो वो बड़ा खुश होता है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि जब इंसान की शादी होती है बड़ी खुशी होती है, लेकिन मेरे हिसाब से सबका अब अपना ख्याल होता है। मैं अपने ख्याल से और अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि जब इंसान की हज की मंजूरी आती है तो उससे बड़ी खुशी मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई और नहीं है, कि अल्लाह ने उसे अपने घर के लिए कबूल कर लिया। जिसे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत की नज़र से, प्यार की नज़र से देखते हैं, उसे अपने घर के लिए कबूल फरमाते हैं। तो इतनी बड़ी दुनिया है और इतना बड़ा हिंदुस्तान है और सारे ममालिक हैं, इनके अंदर से अल्लाह तबारक व तआला कैसे चुन चुन कर लोगों को जो है अपने घर के लिए बुलाता है। बहुत से गांव आपने देखे होंगे, कहाँ जंगलात में कई कई किलोमीटर तक कोई गांव नज़र नहीं आ रहा है, वहाँ चंद लोग रह रहे हैं, उनमें से कोई हज को जा रहा है, कोई शहर में से जा रहा है, कोई जंगल में से, बियाबान में से निकल रहा है। यानी इतनी बड़ी दुनिया में से अल्लाह ताला चुन चुन कर लोगों को जो है अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फरमाता है। दोस्तों, रुपया पैसे वाला हज को नहीं जाता, बल्कि अल्लाह जिसे चाहते हैं, जिसे बुलाते हैं, वही हज को जाता है। तो मेरे दोस्तों, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कुर्रा जल्दी से जल्दी निकल जाए, कुर्रा किस वक्त निकलेगा, क्या हमारा सिलेक्शन डायरेक्ट होगा या हमारा कुर्रे में नाम आएगा, तो इस बात को लेकर काफ़ी लोगों के दिलों में चिंता है और होनी भी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको फाइनली बताना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो 1 अप्रैल के बाद होगा इंशाल्लाह। पहली तारीख जैसे आएगी आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों का जहाँ जो है कोटा ज़्यादा है जिस स्टेट का और एप्लीकेशन कम है, तो सबका जो है डायरेक्ट ही सिलेक्शन हो जाएगा। और जहाँ जो है कोटा कम है और एप्लीकेशन ज़्यादा जमा हुई है, तो वहाँ कुछ लोगों का डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाने के बाद में कुछ लोग वेटिंग में रह जाएंगे और वेटिंग वालों का फिर जो है बाद में नंबर आएगा। जो वेटिंग में लोग लग जाते हैं, इनका नंबर कैसे आता है? दोस्तों, सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया और जितनी जगह थी और जितना कोटा था वो आदमी भी पूरे हो गए। अब वेटिंग वालों का नंबर कैसे आएगा? अब वेटिंग वालों का नंबर इस तरह से आता है, मिसाल के तौर पर किसी स्टेट का कोटा ज़्यादा है लेकिन एप्लीकेशन कम जमा हुए हैं, तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह यह है, कुछ लोग जो है बीमार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो हज में जाने के काबिल नहीं रहते, वो नहीं जाते, तो वो अपनी दरख्वास्त को, अपने फार्म को कैंसिल करा देते हैं। कुछ लोगों का पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हज की 1 किस्त जमा कर दी, 2 कर दी और तीसरी किस्त जमा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो भी कैंसिल हो जाते हैं। तो
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इंतकाल हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये जैसे ही इनकी दरख्वास्तें कैंसिल होती हैं तो जगह जो है बढ़ जाती है। तो जो लोग वेटिंग में लगे हुए हैं तो फिर जो है फ़ौरन जो है कुरानंदाज़ी कर करके उनमें से जो है नाम निकल आता है। अब वो किसका निकल आए, जिसे अल्लाह बुलाएगा वो उसी का नाम जो है वहाँ निकलेगा। तो जिन स्टेटों में जो है कोटा ज़्यादा है और एप्लीकेशन कम जमा हुई है तो आखिर में जा कर के हज कमेटी ऑफ इंडिया देखती है कि भाई हमें आदमी, मिसाल के तौर पर इस साल हज कमेटी से जो लोग जाने वाले हैं हज को 1,80,000 का कोटा है और 20,000 जो है प्राइवेट से जाएंगे। तो 1,80,000 आदमी अगर इकट्ठे नहीं हुए और यानी जगह बाकी रही, इतनी एप्लीकेशन नहीं आई, तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर कुरानंदाज़ी की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे दोस्तों इस तरह से कुरानंदाज़ी होगी और आपका नाम इंशाल्लाह निकल आएगा। तो आप जो है तकरीबन 15-16 तारीख हो गई है, तो तकरीबन ये 15 ही दिन है, क्योंकि 31 का महीना है। तो इंशाल्लाह पहली तारीख से आपकी जो है मंजूरी आना शुरू हो जाएगी और आपके चेहरे पर एक खुशी की किरण और लहर दौड़ जाएगी। तो आप जो है जब भी आपको पता चले कि हमारी मंजूरी आ गई है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि फ़ौरन सजदे में गिर जाना है और 2 रकात पढ़ कर के सलातो शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अल्लाह के नाम पर कुछ न कुछ खैरात, सदका या कुछ भी अल्लाह मस्जिद में या मदरसे में आपको जो है फ़ौरन इमदाद भी करनी है, खुश हो करके कि अल्लाह तूने जो है मुझे अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फरमाया। पता नहीं मेरे दोस्तों कितने लोग दिलों में ये हसरत लिए हुए तड़पते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाते। या तो गरीबी जो है उनकी पैरों की जंजीर बनी हुई होती है, वो उन्हें जाने नहीं देती, या फिर कुछ और मसलहत की वजह से वो बेचारे इसी तरह दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो अल्लाह ने आपको अपने घर के लिए मुंतखब किया, ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप को आप खुशकिस्मत समझें कि अल्लाह ने मुझे अपने घर के लिए कबूल फरमाया। तो दोस्तों जो आप हजरात के सवालात हैं, मैं समझता हूँ कि उनका जवाब देना भी ज़रूरी है। जैसे कि भाई है जे के नाम इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है कि एहराम के ऊपर सामान रखने के लिए बांधने वाले बेल्ट एहराम रोकने की नीयत से नहीं बांधा जा सकता। बिल्कुल आपने सही फरमाया है भाई। एहराम के ऊपर जो हिमानी हमने बताई, या इस तरह का एक छोटा सा बैग भी आता है जिसमें अपने कावड़ वालों को देखा होगा, अक्सर वो यहाँ अपनी नाफ यानी सूंडी के ऊपर बांध के रखते हैं, जिसमें पैसे वगैरह रखते हैं, रुपया रखते हैं। तो इस तरह का भी वो आता है। और भाई हिमानी जो मैंने बताई थी वो भी आती है। तो हमें इसे जो बांधनी है वो इस नियत से नहीं बांधनी कि मेरा जो तहमद है, मेरा हराम है, वो रुका रहे, वो खुले ना, नहीं, इस नियत से नहीं, बल्कि वो तो सामान रखने के लिए है भाई, वो सामान रखने के लिए है हराम को। तो इंशाल्लाह हम बांधना सिखाएंगे, पूरा तरीका उसके बारे में बताएंगे जब आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो भाई ये आपने सही फरमाया, और हमने बिल्कुल ये नहीं कहा कि बांधने के लिए, तो मैंने ये कहा था कि उससे जो है आपके एहराम की भी जो है हिफाजत रहेगी और उससे खुलने का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप इस नियत से ना बांधें कि भाई मैं तो इसे जो है ज़ारबंद के जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं, बल्कि वो तो आपके सामान रखने का। अगर आपको कोई सामान नहीं रखना है तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई। इसी तरह से नाजिर हुसैन भाई, इन्होंने कहा है हज़रत हज कमेटी ऑफ इंडिया जो टोटली अमाउंट है सब लोगों से जो है लेती है, उसमें कुर्बानी की मनी इंक्लूड है या नहीं। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि हज कमेटी में हम जो किस्तें जमा करेंगे, पैसे जमा करेंगे, क्या उसमें जो है जो कुर्बानी की रकम है वो भी उसी में जमा रहती है या अलग से पैसे देने पड़ते हैं? भाई सब कुछ उसी में जमा रहता है जो आप किस्तें जमा करेंगे, चाहे आप हज कमेटी से कुर्बानी करें या ना करें, पैसे सबके इतने ही जमा होंगे, किस्तें कम बत्ती नहीं होगी, हर आदमी की इतनी ही जमा होगी। बाकी जो आदमी हज कमेटी से कुर्बानी करेगा उसमें से जो है उसके पैसे काट लिए जाएंगे, क्योंकि जब आप हज से वापस आ जाएंगे तो जो पैसे आपके बचेंगे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो जिन लोगों ने उससे कुर्बानी की होगी तो कुर्बानी के पैसे कट हो करके जब आएंगे,
और जिन लोगों ने हज कमेटी से कुर्बानी नहीं की है तो उनके जो है पैसे पूरे आ जाएंगे। इसी तरह से मोहम्मद सुनासरा, इन्होंने कहा कि हज कमेटी में तो ये ऐलान किया है कि खाने का सामान नहीं ले जा सकते हैं, सामान के रखने की तकलीफ़ है ना। नहीं भाई, हज कमेटी ने यह ऐलान नहीं किया, मुझे भी पता चला था, मैंने फ़ोन करके मालूम किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, आप वहाँ जो है अजीज़िया में खाना भी बना सकते हैं और खाने के जो ज़रूरी सामान है वो भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मक्के और ख़ास तौर से जो मक्के के होटल वाले हैं उन्होंने वहाँ की हुकूमत से जो है ये दरख्वास्त की थी कि हाजी लोग अब अपना राशन लेकर के आ जाते हैं तो हमारा जो है खाना नहीं बिकता, तो ये हमारा इस साल भर का एक कारोबार होता है, रोज़ी रोटी होती है। तो उन्होंने कहा था कि इसे बंद कर दिया जाए ताकि होटल से खाना ख़रीदे हाजी लोग और जिससे हमारा फ़ायदा हो। तो इस बात को जो है गवर्नमेंट ने नहीं माना, अभी तक ये पास नहीं हुआ है, इसलिए अभी ये मामला नहीं है कि आप सामान नहीं ले जा सकते, आप अपनी ज़रूरत का सामान ले जाएं, वरना वहाँ सामान बहुत महंगा है, आप परेशान हो जाओगे, डबल तिबल रेट मिलेगा आपको वहाँ, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा पछताने से भाई। इसी तरह से इम्तियाज़ अहमद भाई हैं, इन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे कवर नंबर में सर नेम जो है गलत है, अब जो है कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? दिक्कत तो आएगी, नाम आपका सही होना ज़रूरी था, आपने नाम सही नहीं कराया। आप जो है कोशिश कर लीजिए, हज हाउस में चले जाइए, वहाँ जा कर के अगर आपका जो है वो ठीक कर दे तो अच्छी बात है, और अगर ना करे तो बस फिर अल्लाह से आप दुआ करें, क्या पता अल्लाह आपका जो है फिर भी सिलेक्शन करा दे। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपकी जो भी रुकावटें अल्लाह ताला दूर फरमाए। तो जिन हजरात ने दुआ के लिए कहा है, काफ़ी हजरात ने, तो सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए, जो भी रुकावटें परेशानियाँ हैं अल्लाह ताला सब की दूर फरमाए। और बीमारों के लिए भाई दुआ करें, जो भी घरों में अस्पतालों में बीमार है अल्लाह ताला सबको शिफाए कुल्ली आजिला मुस्तमिर दाइमा नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। भाई आपने को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में अपने सवालों के जवाब इसी तरह पूछते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।